स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, वो है कि क्या पढ़ाई करने का एक सही समय होता है। हम लोग इसके ऊपर एक डिटेल अप्रोच देखेंगे, होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, और इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे साइंटिफिकली। ठीक है, तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सेशन को अंत तक जरूर दिखिएगा और ये हो सकता है कि आपके लिए एक चिट कोड का काम कर जाए। आपको देखिए, अभी भी इतने सारे लोग हैं जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं। आपको उनसे कुछ स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा ना। आपको अगर होता है तो कुछ स्मार्ट तरीके इजाद करने पड़ेंगे जिससे आप उनसे बेहतर तरीके से आगे निकल पाएं। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने कोशिश की है कि इस टाइप का भी कंटेंट आपके लिए लाया जाए, क्योंकि देखिए, कंसंट्रेट करो तो सब बताता है, लेकिन कंसंट्रेट कैसे करें कोई नहीं सिखाता है। तो इन सारे टॉपिक के ऊपर भी हमारा वीडियो जो रहेगा बनेगा, जिससे आप लोगों की हेल्प हो पाए और आप लोग एक स्मार्ट तरीके से अपने स्टडी को आगे बढ़ा पाए। तो चलिए फिर आज का जो सेशन है उसे शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले, क्या पढ़ाई करने का सचमुच कुछ सही समय होता है। समझने की कोशिश करिए। कुछ लोग के लिए होगा जी हाँ होता है, कुछ लोग के लिए होगा जी हाँ नहीं होता। नहीं वाले के जो है इनका पीछे का तर्क क्या रहेगा, भाई हमने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हैं, बहुत सारे रैंक होल्डर्स को देखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि पढ़ने का कोई सही समय नहीं होता। आप जब पढ़ना शुरू करें आप मतलब ठीक है, आपका बस कंसंट्रेशन पावर अच्छा होना चाहिए, लेकिन कोई तो ऐसा समय रहता होगा ना जहाँ पे कंसंट्रेशन करने में मदद मिलती होगी। तो जी हाँ, ऐसा समय होता है और हमारे हिसाब से देखेंगे और हम लोग साइंटिफिकली इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे कि पढ़ने का एक सही समय होता है। तो इसका आंसर होगा जी हाँ होता है। ये ऐसा समय होता है जहाँ पे आप कोशिश करेंगे जब पढ़ने का, तो चीज़ें जो रहेंगी आपके दिमाग में बहुत तेजी से जाएंगी। ठीक है, बहुत लंबे समय के लिए आपको चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। साथ में ये ऐसा समय है जिसका आप यूटिलाइज करना शुरू कर दिए और बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने जो 1 घंटे पे पढ़ा हुआ है, आपकी वो 3 घंटे से ज़्यादा का वैल्यू आपको प्रोवाइड करे। तो ऐसा समय होता है। ठीक है, देखते हैं क्या समय होता है और कैसे हम लोग को इसको अप्रोच करना है और ऐसा होता क्यों है। तो पढ़ने का जो सही समय होता है, आपको 2 ही चीज़ पता है, शायद इस चीज़ के बारे में आपको पता होगा कि एक सुबह उठने के बाद सबसे सही समय माना जाता है पढ़ने के लिए। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है, अच्छे से देखिएगा, सुबह उठने के बाद। मैंने ये नहीं बोला आपको कि 5 बजे उठना है और 6 बजे उठना है। सुबह उठने के बाद क्यों होता है इसके बारे में देखेंगे। और एक रहता है सोने से पहले। ये वाला आप हो सकता है बहुत कम लोग सुन रहे हो कि सोने से पहले वाला जो समय रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का साइंटिफिकली रीजन क्या है। देखिए, अगर आप बात करेंगे साइंटिफिकली, तो आपका जो ब्रेन रहता है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। ये वाला जो रहता है इसको बोलते हैं हम लोग सबकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन, और जो सामने साइड वाला जो आपका ब्रेन रहता है ये, इसको बोलते हैं हम लोग चेतन मन। ठीक है, चेतन मन बोलते हैं, ये रहता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब देखिए क्या होता है, ये आपका मेन एम क्या रहता है। जब भी हम लोग कोई नई चीज सीखते हैं, आप जब भी पढ़ाई करते हैं, तो जो सारा का सारा इंफॉर्मेशन रहता है वो इसी सबकॉन्शियस माइंड में आके ही जमा होता है, हर कुछ। ठीक है, जो भी हम लोग सीखे हैं आज तक, जो भी चीजें हुई हैं, सारा का सारा चीज इस सबकॉन्शियस माइंड में जमा होता है। और जो आपका ये वाला माइंड रहता है, होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस सबकॉन्शियस माइंड से वो इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आ रहा हूं। उसके बाद जो मेरा चेतन मन है, जो अभी जिससे मैं सोच रहा हूं और समझ रहा हूं, ये चेतन मन क्या कर रहा है, उन सारी चीजों को प्रोसेस करके मेरे मुंह के थ्रू उन सारे बातों को आगे निकाल रहा है। तो सारा का सारा चीज जो रहता है आपके अचेतन मन के ऊपर निर्भर करता है। ये आपका जो है स्टोर हाउस है। और जो भी एस्पिरेट्स रहते हैं या जो भी चीज नई सीखने की कोशिश करते हैं, हमको एक ही चीज करना रहता है कि हमको जो रहता है अपने अवचेतन मन पे इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। जब आप अपने अवचेतन मन पे इंफॉर्मेशन पहुंचाने में कामयाब हुए, उसी का मतलब होता है कि आपको याद हो गया। ठीक है, पहली बार जब आप पढ़ते हैं, देखिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब अभी आपको मैं कोई नई चीज सिखाने की कोशिश करूंगा, तो ये वाला जो दिमाग है आपका चेतन मन, इसको बोलते हैं हम लोग रीजनिंग माइंड या लॉजिकल माइंड। ये क्या करता है, चीजों को काट छाट करता है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैं कल नर्क में गया था, तो यहाँ आपका दिमाग जो रहेगा चेतन मन,
वो क्या करेगा, चीज़ों को काट छाट करेगा, अरे नहीं ऐसा कुछ भी बोल रहा है, ये सारी चीज़ें थोड़ी ना होती है। और इसके बाद ये जो चेतन मन रहेगा, ये इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये सामने साइड पे है। ये चेतन मन क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को आपके अवचेतन मन पे जानने ही नहीं देगा और ये सारा इंफॉर्मेशन को खत्म कर देगा। ठीक है, अब यही चीज टास्क हो जाता है जब हम लोग बड़े हो जाते हैं। तो हमारा जो चेतन मन जब विकसित होता है, ये 8 साल के बाद होता है। एक्चुअल में 8 से 9 साल के टाइम पे आपका जो चेतन मन रहता है वो विकसित हो जाता है अच्छे से। अब याद करिए, जब कोई भी बच्चा रहे, छोटा कोई भी बच्चा रहे, उसको जो भी चीज आप सिखाएंगे वो सीख लेगा, गलत हो सही हो, स्टोरी बताइए, उसको स्टोरी जिंदगी भर याद रहेगी। आपने ए से जेड तक सीखा हुआ है, आपको ये कभी नहीं भूल सकते, आप कभी भी नहीं भूल सकते इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ना आपके अवचेतन मन में जाके बैठ गई है। तो ये हो गया है। 9 साल की उम्र के बाद आपका चेतन मन विकसित हो जाता है, ये सामने साइड का माइंड। ये एक हिसाब से देखेंगे तो बॉडीगार्ड का काम करता है आपके अवचेतन मन के लिए। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, बॉडीगार्ड का काम का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी फालतू इंफॉर्मेशन है ना, जो लगता है चेतन मन को कि अंदर नहीं जानी चाहिए, तो वो अवचेतन मन के पास उसको जाने ही नहीं देता है, रोक देता है। ठीक है, बच्चों को देखिएगा, आपने कभी भूत वाली कहानी सुनाई होगी तो उनको आज तक याद है। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ कि क्या करना है। देखिए, आप जब गाड़ी चलाना सीख रहे होंगे ना एकदम शुरू पे, तो आपका चेतन मन उस समय पे एक्टिव रहता है, क्योंकि आपको सोच विचार करना है। सोच विचार करने का काम जो रहता है वो रहता है आपके चेतन मन का। गाड़ी आप चला रहे हैं, गियर लगाना है, क्लच दबाना है, क्लच धीरे से छोड़ना है, एक्सीलरेटर लेना है, ये सारा चीज आपका चेतन मन उस टाइम पे कर रहा है। लेकिन आप उसी चीज को कंटिन्यू करते रहेंगे तो वो सारा इंफॉर्मेशन जो रहेगा आपके अवचेतन मन में घुस गया। और जैसा वो इंफॉर्मेशन आपके अवचेतन मन में घुस गया, और फिर आप ये नोटिस करेंगे कि 1 से 2 किलोमीटर आप लंबा सफर तय कर लिए हैं, लेकिन आपने नोटिस ही नहीं किया कि अगल बगल क्या था, आप अपने ही ख्यालों में खो गए थे। होता है, ये जनरली होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे आपका जो अवचेतन मन है, यानी कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो रहता है आपका ड्राइव करता है आपके गाड़ी को। आपका चेतन मन उस टाइम पे सो जाता है। तो अब देखिए होता क्या है, हमको सारा इन्फॉर्मेशन अपने अवचेतन मन में घुसाना है, ये तो हम लोग को समझ में आ गया। सुबह उठने के बाद का जो समय रहता है, उस टाइम पे आपका अवचेतन मन जो रहता है बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। इस टाइम में आपका चेतन मन अच्छे से उठा हुआ नहीं रहता है। और टाइम क्या बता रहा हूँ मैं, सुबह उठने के जनरली 1 घंटे के आसपास का, 1 से 2 घंटे के टाइम पे, इस टाइम पे आपका अवचेतन मन जो है वो, अवचेतन मन कभी नहीं सोता है। एक चीज बता दूं मैं आपको, अवचेतन मन कभी नहीं सोता है। अगर आप सो भी रहे हैं तो भी याद करिए कि आपका दिल तो धड़क ही रहा है, आप सांस तो ले ही रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर के सारे मैकेनिज्म काम कर रहे हैं, वो कंट्रोल करने का काम करता है आपका अवचेतन मन। आपका चेतन मन ही सोता है, रात को चेतन मन सो जाता है। ठीक है, तो जब ये सुबह उठता है तो चेतन मन आपका एक्टिव ही नहीं है शुरू के 1 घंटे 2 घंटे तक। इस टाइम पे आप जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन रहता है, चेतन मन को बाईपास करते हुए डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड पे जाता है। सोने से ठीक पहले, एग्जैक्ट बताऊं तो मैं 40 से 45 मिनट पहले का जो समय रहता है, इस टाइम में आपका जो चेतन मन रहता है वो निद्रा अवस्था में रहता है। ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव नहीं, एक्टिव है, लेकिन चीजें जो है वो उतने अच्छे से रोक नहीं रहा है जो उनको अभी तक रोकना चाहिए। तो इस समय का टाइम ऐसा रहता है, इस टाइम पे जो भी आप पढ़ेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड पे या अवचेतन मन पे डायरेक्ट जाएगा। और आपको मैंने बताया ना कि आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता और रात भर प्रोसेस होगा। मतलब इस टाइम पे जो आप पढ़ेंगे वो कंटिन्यू रात भर, मतलब 6 घंटे तक या 7 घंटे तक आपके दिमाग में वो चीज घूमते रहेगी। यही कारण है कि सोने से पहले जो लोग भूत वाली पिक्चर देखे रहते हैं उनको भूत के सपने आते हैं। कारण क्या है, आपने क्या किया, अवचेतन मन को बाईपास करते हुए भूत वाला जो थॉट था वो सारा का सारा जो है आपके अवचेतन मन में डाल दिया। अब वो अवचेतन मन उसको रिप्ले करेगा रात भर। ये अवचेतन मन जो है ना, इसको कुछ नहीं पता है, आप इसको जो देंगे वो उसको रिकॉल कर लेगा, जो देंगे आप उसको याद कर लेगा। इस चीज के बारे में तो आपको बता दिया मैंने कि सामने वाला पार्ट जो रहता है वो चेतन मन रहता है और पीछे वाला जो पार्ट रहता है वो अवचेतन मन रहता है। ठीक है, ये फिजिकली नहीं है कि आप काटेंगे सर को तो आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा माना गया है। अब देखिए, आपका जो ये अवचेतन मन रहता है ना, कितना पावरफुल रहता है, ये 90% पावरफुल रहता है। 90% का मतलब क्या हो रहा है, इसको अच्छे से समझिएगा। हम लोग देखते हैं कि
ये रहता है, आइसबर्ग बोलते हैं इसको। हम लोग देखते हैं कि ये एक आइसबर्ग है और ये बहुत बड़ा आइसबर्ग है, लेकिन हमको पता नहीं रहता कि पानी के अंदर जो है उससे भी कहीं ज्यादा, दुगुना से तिगुना बड़ा जो रहता है एक आइसबर्ग और है जो पानी के अंदर है। यही है आपका चेतन मन और अवचेतन मन। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये चेतन मन है जो छोटा सा है, लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत पावरफुल है। और ये जो आपका अवचेतन मन है ना, ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। देखिए चेतन मन का काम क्या है, आपका विल पावर जो इच्छा शक्ति रहती है चेतन मन के ऊपर निर्भर करती है। आप कोई डिसीजन लेते हैं या आप कोई एनालिसिस करते हैं तो वो सारी चीजें जो रहती है आपके चेतन मन के ऊपर रहती है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल माइंड है, ये हर चीज कंट्रोल करता है आपका। आपका मतलब आप सुबह उठेंगे तो आपके ब्रश करने का पैटर्न है, वो ब्रश करने का पैटर्न क्या होगा, देखिए यहाँ पे फिर से एक बार समझ के देखते हैं हम लोग। ये आपका अवचेतन मन और ये रहा आपका चेतन मन। तो चेतन मन क्या करता है, ब्रश करने वाला जो पैटर्न है यहाँ से मांगता है, चेतन मन अपने पास लेता है और आपके हाथ को वो इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई ब्रश को ऐसा खींचो। तो अवचेतन मन जो रहता है ना आपका 90% पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावर रहता है। आपको एट लास्ट क्या काम करना है कि आपको जो भी सामग्री है आपके अवचेतन मन में पहुंचानी है। अवचेतन मन में चीजें पहुंचाने का 3 तरीका होता है। मैं आपको पहला तरीका बता दूं। पहला तरीका है कंटिन्यूटी, यानी कि रिपीटेशन। ठीक है, रिपीट जब आप चीजों को करेंगे ना तो चीजें एक बार धीरे धीरे करते हुए अवचेतन मन में प्रवेश कर जाती है। दूसरा है इस टाइप का तरीका, जैसे सोने से पहले वाला जो तरीका मैंने आपको बताया ना कि इस टाइम का इस्तेमाल करिए। इस टाइम पे अवचेतन मन पे सोने से पहले और सोने से पहले और उठने के जस्ट बाद वाला टाइम इस्तेमाल करिए ताकि अवचेतन मन में वो सारी इंफॉर्मेशन घुसे। और तीसरा है हिप्नोटाइज, लेकिन आप हिप्नोटाइज का सहारा नहीं ले सकते, तो हमको रिपीटेशन और स्लीप के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका अवचेतन मन लगभग इस टाइप से कुछ है, इसको ऐसा समझिए। ये आपका चेतन मन है, ये मोजो जो बंदर, ये क्या करता है आपका मतलब लॉजिकल माइंड है। ठीक है, ये चीजों को क्या करेगा, रोकेगा आपके अवचेतन मन से जाने के लिए। तो आपको चीजों का सहारा लेना पड़ेगा ताकि इंफॉर्मेशन जो रहे आपके अवचेतन मन तक पहुंचे, जिसमें से सबसे पहला है रिपीटेशन। रिपीटेशन के बारे में हम लोग किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो दूसरा है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। स्लीप, सोने से पहले आपका ये जो बंदर है थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, तो आप कुछ भी पढ़ेंगे ना तो डायरेक्ट वो अवचेतन मन के ऊपर जा रहा है, अवचेतन मन के अंदर जा रहा है। और उठने के जस्ट बाद ये बंदर उठा नहीं है ढंग से, तो अभी भी आप जो कुछ पढ़ेंगे ना वो डायरेक्ट आपके अवचेतन मन पे जाएगा। और एट लास्ट आपका जो मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको आपके अवचेतन मन पे पहुंचाना है। इसके ऊपर बहुत सारी किताब लिखी गई है और वर्ल्ड बेस्ट सेलर किताब है। उनमें से एक किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो आप मतलब और डिटेल आपको जानना है तो आप इस टाइप की किताबों का सहारा ले सकते हैं और डिटेल पे पढ़ने के लिए। लेकिन इसका इस्तेमाल आपको स्टडी में करना चाहिए। जब आपको पता है कि ऐसा कोई समय है जहाँ पे मैं पढ़ूं, 2 घंटा पढ़ूं तो वो मेरे को 4 घंटे का बेनिफिट दे, तो आप इस टाइम का सहारा क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यही सारी चीजें हैं जो स्मार्ट वर्क कहलाती है। यही तो वो तरीका है जिससे आप आगे निकल पाएंगे। अब बहुत सारे लोग क्योंकि इस तरीके का इस्तेमाल ही नहीं करते। अब आप मेरा भी मत सुनिए, आप इन दोनों तरीके को इस्तेमाल करके देखिए। सिर्फ इस्तेमाल करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना पावरफुल है ये। ठीक है, डेटा वाला कोई इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, डेटा वाले इन्फॉर्मेशन को कोशिश करिए रात के सोने से पहले सिर्फ पढ़ के सोइए। रटने नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, पढ़ के सोइए, 2-4 बार पढ़िए और सो जाइए। धीरे धीरे आप 2-3 दिन में या कोशिश देखेंगे कि आपको वो चीज़ याद हो गई है, आपने ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया है। तो ये होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपके जो भी सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स आपका है, हमारा है, उस पर जरूर बात की जाएगी। और अगला सेशन आपको किस वीडियो पे चाहिए, कौन सा चीज़ है जो आप चाहते हैं कि जिस पे हम लोग वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक पढ़ते रहिए।